रेणुका के भूलने की बीमारी के कारण जाने वाली थी रेणुका की जान। पंखुड़ी ने अपनी आजी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और इस छोटी सी बच्ची का हाथ तक टूट गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में आ गया है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। मतलब लॉजिक की ऐसी तैसी तो इस शो ने हमेशा की है, पर यह सीन सच में अलग लेवल का ड्रामा है। जैसा कि सबको पता है, फाइनली सचिन और साहिली के सामने रेणुका की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिसमें साफ लिखा है कि रेणुका को सीरियस मेमोरी लॉस हो रहा है। इस बात से सचिन और साहिली पूरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन इस ड्रामे के बीच एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। रेणुका किचन में जाती है और उस वक्त घर पर कोई नहीं होता। सचिन साहिली डॉक्टर के पास गए हैं, परेश काका बाहर है और हमारी लाडली रोशनी अपने कमरे में मस्त कुंभकर्ण की नींद सो रही है, जबकि लक्ष्य और आर्या स्कूल गए हैं। हॉल में छोटी सी पंखुड़ी पढ़ाई कर रही होती है। तभी रेणुका किचन में जाती है। मासूमियत से पंखुड़ी कहती है, आजी मुझे पानी पीना है। रेणुका अपनी पोती पर भड़कते हुए कहती है, तुझे पानी पीना है तो खुद जाकर निकाल ले, मुझे क्यों परेशान कर रही है। ये सुनकर पंखुड़ी का दिल टूट जाता है। वजह साफ है, रेणुका कभी सचिन साहिली को प्यार नहीं करती और ना ही पंखुड़ी को। रेणुका का प्यार तो सिर्फ लक्ष्य, रोशनी, तेजल, रिया, आकाश और उनके बेटे आर्या तक सीमित है। हल्का सा रुष्ट मतलब हद है यार। बाकी सबको तो घर का नौकर समझ रखा है। पंखुड़ी चुपचाप वापस आकर पढ़ाई करने लगती है। उधर रेणुका भूल जाती है कि वो किचन में क्यों आई थी और गलती से गैस का चूल्हा ऑन ही छोड़ देती है। वो बिना कुछ बनाए किचन के गंदे बर्तन धोने लगती है। 10 मिनट बीत जाते हैं। गैस लगातार चालू रहती है और पूरे किचन में गैस की दुर्गंध फैल जाती है। पंखुड़ी की नाक में महक आती है और वो सोचती है, अरे यार, ये गैस जैसी महक कहाँ से आ रही है। तभी रेणुका बिना सोचे कि गैस खुली है, जैसे ही लाइटर जलाकर चूल्हा ऑन करती है, धड़ाम एक जोरदार धमाका होता है और आग भड़क उठती है। पंखुड़ी बिना एक सेकंड गंवाए सीधे अंदर भागती है। रेणुका का हाथ जोर से पकड़कर खींचती है। इस आग में पंखुड़ी का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पंखुड़ी चिल्लाती है, काकी जल्दी आओ। लेकिन हमारी रोशनी मैडम तो कानों में बड़े ईयरफोन ठूसकर गहरी नींद में सो रही हैं। पूरे घर में आग लग रही है और मैडम का कॉन्सर्ट चल रहा है। सोचिए, सिर्फ 7 साल की बच्ची पंखुड़ी अपनी घायल आजी को घसीटते हुए बाहर लाती है। वो सीधे सूबेदार जी के घर दौड़कर जाती है और कहती है, अंकल प्लीज़ जल्दी चलिए, मेरी आजी की हालत ख़राब हो गई है, घर में आग लग गई है। सूबेदार जी तुरंत एम्बुलेंस बुलवाते हैं और रेणुका व पंखुड़ी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उधर परेश काका घर लौटते हैं और देखते हैं कि किचन से जलने की बदबू आ रही है। घर में कोई नहीं मिलता। रोशनी दरवाज़ा बाहर से लॉक करके अभी भी सो रही होती है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर और सूबेदार जी दोनों को इमरजेंसी बेड पर लेटा देते हैं। सूबेदार जी सचिन को फ़ोन करके कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ और बेटी हॉस्पिटल में हैं। ये सुनते ही सचिन कांप उठता है। वो साहिली से कहता है, चलो माँ को फिर से कुछ हुआ है। दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि एक बेड पर पंखुड़ी दर्द से करा रही है और दूसरे बेड पर रेणुका बेसुध लेटी है। साहिली दौड़कर पूछती है, मेरी बच्ची ये क्या हो गया, तुझे चोट कैसे लगी और आजी कहाँ हैं? पंखुड़ी सिसकते हुए कहती है, आई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आजी को बचा रही थी। सचिन रोते हुए पूछता है, मेरी बच्ची बता तो क्या हुआ? सूबेदार जी बताते हैं, सचिन घर में गैस लीक से आग लगी थी। पंखुड़ी के चेहरे पर पूरा धुआं लगा था और वो मुझे बुलाने आई थी। पंखुड़ी खुद बताती है, आजी किचन में थी, गैस ऑन था और जब आजी ने लाइटर जलाया तो वो एकदम से फट गया। यह सुनकर साहिली रेणुका को गले लगाकर कहती है, मेरी बच्ची आज तूने अपनी और आजी दोनों की जान बचा ली है। तभी रेणुका को होश आ जाता है। वो घबराकर बोलती है, पंखुड़ी बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर आकर कहते हैं रेणुका जी और पंखुड़ी दोनों खतरे से बाहर हैं और आजी को होश आ गया है। सचिन, साहिली, पंखुड़ी और सूबेदार जी रेणुका के पास जाते हैं। रेणुका रोते हुए कहती है, सचिन बेटा मैंने तेरी इस बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, कहाँ है मेरी पंखुड़ी? पंखुड़ी आगे बढ़कर कहती है, आजी मैं ठीक हूँ, देखा
गणपति बप्पा ने आपको ठीक कर दिया। रेणुका पंखुड़ी को सीने से लगाकर फुट फुट कर रोती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे बच्चे, मैंने हमेशा तुझे डांटा, लेकिन आज मेरी जान सिर्फ तेरी वजह से बची है। साहिली सचिन, तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे माफ़ कर दो। तभी परेश, रोशनी और आकाश भी आ जाते हैं। परेश पूछता है, सचिन तूने हमें हॉस्पिटल क्यों बुलाया? रेणुका कहती है, परेश आज मेरी जान जाते बची है और ये हमारी पंखुड़ी की वजह से मुमकिन हुआ है। रोशनी तुरंत अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, पक्का इस पंखुड़ी ने ही कोई मस्ती की होगी, तभी ककू की ऐसी हालत हुई है। हल्का सा रोस्ट, अरे वाह मैडम, खुद कमरे में खराटे लेकर सो रही थी और इल्ज़ाम बच्ची पर लगा रही हैं। रेणुका गुस्से से कहती है, चुप बिल्कुल रोशनी, पंखुड़ी कोई मस्ती नहीं कर रही थी। तू कहाँ थी जब हादसा हुआ? मैं बेहोश होने से पहले पंखुड़ी को तेरे पास भेजी थी, लेकिन तू दरवाज़ा लॉक करके सो रही थी। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इस पंखुड़ी की वजह से। रेणुका परेश से कहती है, अब सचिन साहिली से कह दे कि इस बच्ची को मुझसे कोई दूर ना करे। पंखुड़ी भी खुशी से अपनी आजी को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हादसे के बाद अब रोशनी क्या करेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।